हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछली क्लास में पहले शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 यूनिट 2 का पार्ट 4 उसमें एक मैंने लिख दिया था ओनली फॉर मैकेनिकल। तो वो जो है वो पार्ट जो है वो सिविल के लिए भी है। उसका थंबनेल जो है बदल दिया जाएगा और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया जाएगा और कमेंट में भी पिंग कर देंगे। तो ये सुधार लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले सिविल वाले पहले पार्ट 4 जाकर के पहले देखिएगा। उसमें आपको बीम का क्लासिफिकेशन पता चलेगा और उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शियर स्ट्रेस इन बीम। शियर स्ट्रेस इन बीम। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने शियर स्ट्रेस कहाँ पढ़ा था? स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा था शियर स्ट्रेस। लेकिन यहां पर जो हमने स्पेशली पढ़ने वाले हैं इन बीम, और बीम वाले कंडीशन में हमने पहले एक चीज पढ़ रखी है कि जब भी हम कंसिडर करते हैं तो बीम में जब भी हम कंसिडर करते हैं तो कोई भी शियर स्ट्रेस कंसिडर नहीं करते। ये हम पहले ये जंक्शन पढ़ चुके हैं। तो कोई भी जब भी इसकी एनालिसिस करते हैं तो कोई भी शियर स्ट्रेस एजम्पशन में नहीं रखते। नो शियर स्ट्रेस, इसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें तो अगर यहाँ पर एक लोड लग रहा है, ऊपर से एक लोड लगा रहे हैं, तो देखिए ये लोड अगर नीचे की तरफ लगेगा तो क्या होएगा? अगर ये हमारा बीम है, ये बीम है, यहाँ पर लोड लगेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन इसके जस्ट बगल वाला जो इसका प्लेन है, इसके जस्ट बगल वाला प्लेन वो नीचे जाना नहीं चाहेगा। तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होएगा, और वो फ्रिक्शन शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो यहां पर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम बेंडिंग दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां से फोर्स दे रहे हैं, बेंडिंग फोर्स दे रहे हैं और बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। लेकिन उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रहा है, विदाउट शियर फोर्स दिए हुए जो शियर स्ट्रेस आ रहा है, उसकी एनालिसिस यहाँ पे की जाती है। ठीक है, बीम में जब भी बीम की बात करें शियर स्ट्रेस इज बीम, तो विदाउट शियर स्ट्रेस हम जो शियर फोर्स नहीं दे रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, हम शियर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रहा है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं और बनाते हैं एक बीम। ठीक है, और निकालते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो बीम ये रहा, इसीलिए कह रहे हैं कि जाकर के पहले देख लीजिए चौथा नंबर पार्ट। सिविल मैकेनिकल दोनों, मैकेनिकल वाले देख लिए होंगे मेरे ख्याल से। वहां पे सिर्फ लिख दिया था मैंने ओनली फॉर मैकेनिकल, इसलिए सिविल वाले शायद नहीं देख पाए हो। तो पार्ट 4 यूनिट 2 पार्ट 4 पहले देख लीजिए, उसके बाद आइएगा। तो देखिए, उसके बाद देखने के बाद अब ये मैंने बनाया बीम। ठीक है, इस बीम में ये बीम बना दिया। इस बीम को मैंने मान लीजिए सपोर्ट भी दे दिया, है ना, और मैं लेके चल रहा हूं कि इस पे यूडीएल भी है। यूनिफॉर्म मान रहा हूं, इसलिए यूनिफॉर्म मान रहा हूं कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यूनिफॉर्म मानने के लिए मैंने यूडीएल ले लिया। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे डायग्राम। कौन सा डायग्राम? शियर फोर्स का डायग्राम। ठीक है, तो कैसे होएगा? मान लीजिए ये बीम था, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहीं पर होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस, और हमको सपोज करते हैं हम कि हमें जो है याद रहे, हमें एक तो ये बात भी है कि हमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं करनी है, फिलहाल वर्टिकली एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी एक प्लेन यहाँ पर x1, कोई भी दूसरा प्लेन मान लेते हैं x2। ठीक है, x1 और x2 प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, और एनालिसिस हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रिप काट लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप, नन्ना मुन्ना, जो वाई डिस्टेंस पर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं d, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बेस है ये, तो बेस होएगा। ठीक है, और अब चलते हैं ये x1 और x2 जो काटा था उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, जब उसकी एनालिसिस करते हैं, ये x1 x2 वर्टिकली, ये वर्टिकली काटा है, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन देखा था, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये वर्टिकली स्ट्रिप काटा हुआ है। ये वाला x1 पार्ट है, ये वाला x2 पार्ट है।
और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो dx है, छोटा सा है, जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। और इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो इसका जब डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से, यहां पर मैक्सिमम और यहां पर मिनिमम, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं एक तरफ कहीं पर, और अपोजिट साइड भी सेम चीज है, एक तरफ कहीं पर हम मान लेते हैं m मोमेंट लग रहा होगा, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो m प्लस dm लग रहा होगा। थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए मोमेंट लगता है दोनों तरफ से, है ना, एक तरफ लगा तो दूसरा तरफ भी, तो m प्लस dm, एक तरफ m लगेगा तो दूसरी तरफ m प्लस dm, ठीक है, m प्लस dm, m प्लस dm, ओके। अब देखते हैं हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है और उसको डिराइव करने के लिए चलते हैं। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले को लेकर के हम लोग डिराइव करने चलते हैं। व्हाट सिग्मा अपन y इज इक्वल टू m अपन i इज इक्वल टू e अपन r, यही तो पढ़ा था। सिग्मा अपन y इज इक्वल टू m अपन i इज इक्वल टू e अपन r पढ़ा था। तो दो पहला वाला जो पार्ट है उसको ले लिया, y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू m अपन i, इस y को इधर भेजेंगे तो दैट विल बी व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू m अपन i इनटू y। अब इस सिग्मा में इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, छोटा सा सिग्मा, इधर अगर सिग्मा फोर्स लग रहा है तो किसी इस सेक्शन पर, इस सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो यहां अगर सिग्मा लग रहा है, तो यहां पर सिग्मा प्लस डी सिग्मा लग रहा होगा, यहां पर सिग्मा प्लस डी सिग्मा लग रहा होगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, ऊपर सबसे ज्यादा लग रहा होगा, नीचे बीच में सेंटर पे सबसे कम लग रहा होगा। किसी एक सेक्शन पे हम ले लेते हैं, इस सेक्शन को लिया था ना मैंने, तो किसी एक सेक्शन पे लेंगे तो सिग्मा प्लस थोड़ा सा सिग्मा और, तो उसी में हम बात करते हैं कि एट सेक्शन सिग्मा प्लस किसी भी एक सेक्शन पर, तो मान लीजिए इधर सिग्मा है तो इधर सिग्मा प्लस ये सिग्मा, तो यहां पर अगर सिग्मा है, यहां पर सिग्मा है या यहां पर सिग्मा है, तो यहां से यहां जाने में थोड़ा सा और सिग्मा लगेगा। तो x2 सेक्शन पे अगर मान लेते हैं ये सिग्मा कितना लग रहा होगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, थोड़ा सा और सिग्मा लग रहा होगा, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अगर इधर सिग्मा है तो इधर डी सिग्मा है, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, है ना, ठीक है। तो जिस तरह से इधर m है तो इधर m प्लस dm है, तो ठीक उसी तरह से x2 सेक्शन पर सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, तो यहां रखिएगा, तो सिग्मा प्लस डी सिग्मा इज इक्वल टू m प्लस dm, देखिए इधर m है तो उधर dm है, इधर सिग्मा तो उधर डी सिग्मा, अपॉन i इंटू y, ये हो गया हमारा। अब देखिए सिग्मा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिग्मा x1 पे कितना लग रहा था, सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, बेसिकली यही होता है फोर्स, इंटरनल फोर्स अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया हम कौन से स्ट्रिप पर, इस स्ट्रिप पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा सिग्मा इंटू स्ट्रिप्स एरिया, जिस स्ट्रिप पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका एरिया। तो व्हाट विल बी दिस फोर्स, सिग्मा इंटू स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप का एरिया हम लोग कितना ले रहे हैं, छोटा सा डिस्टेंस, है ना, इंटू dx इसकी मोटाई ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये कौन से वाले सेक्शन पे हुआ, ये x1 सेक्शन पे था। अब x2 सेक्शन पे जाएंगे तो देखिए यहां से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये अगर f था तो x2 सेक्शन पे कितना हो जाएगा, सेम टू सेम है, इधर f तो इधर f प्लस डी एफ, जैसे इधर m तो इधर m प्लस डी एम, इधर सिग्मा तो इधर सिग्मा प्लस डी सिग्मा। उसी तरह से x2 सेक्शन पे जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, f प्लस डी एफ, सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा। एरिया इसका भी और इसका भी दोनों का सेम है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप का एरिया। अब अपने को सिग्मा पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, सिग्मा प्लस डी सिग्मा पता है, ये वाला पता है, तो इसको उठा करके यहां रख सकते हैं क्या, दिस इक्वेशन ए
ए इक्वेशन को इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ प्लस डी एफ इज इक्वल टू एम प्लस डी एम प्लस डी एम डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई, और एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा, छोटा एरिया लिया है हम लोगों ने, ये एरिया दिख रहा है बड़ा लेकिन ये है छोटा, उसको हम जूम आउट करके दिख रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एनालिसिस को करते वक्त हम लोग छोटा एरिया लेते हैं, उसी को हम डी ए की तरफ से लिख दिया, डी ए लिख दिया, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं, ठीक है। इसका काम हो चुका है, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। इसको जो है करते हैं हम लोग यहाँ पर, बस कैलकुलेशन है अब, और इक्वेशन आएगा और हमारा डेरिवेशन आ जाएगा सामने। एफ प्लस डी एफ, तो एफ प्लस डी एफ यहां पर अपना आ चुका है, तो एफ प्लस डी एफ आ चुका है। तो देखिए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू कितना था, एम अपॉन आई इंटू वाई, और स्ट्रिप ऑफ एरिया कितना आ जाएगा, डी ए। ये एक फॉर्मूला हो गया, इस इक्वेशन को हम लोग बी कह देते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो f को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू, एफ उधर गया, एफ माइनस एम प्लस डी एम डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई डी ए। तो f की जगह पर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं m अपॉन आई इंटू ये वाला ब्रैकेट में रख देते हैं m प्लस एम बाई आई इंटू वाई डी ए। तो देखिए डी एफ कितना आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू, एफ की जगह पर रखेंगे m अपॉन आई इंटू वाई डी ए, और इसको अगर करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे अलग और इसको इसके साथ करेंगे अलग, तो माइनस है, m है, y है, डी ए है और डिवाइडेड बाई i है, फिर माइनस प्लस माइनस है, डी एम है अपॉन i है और y इंटू डी ए है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों कट गए, बचा क्या, डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी एम डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई डी ए। क्या ये बचा, क्या ये बचा, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करेगा, माइनस साइन से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू व्हाट, डी एफ इज इक्वल टू डी एम अपॉन आई इंटू वाई डी ए, हियर इट इज। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डी एफ है तो सीधे सीधे हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो यहाँ y से लेकर के और कहां तक हम लोग जाते हैं, तो dy2 तक जाते हैं, तो y से लेकर के dy2 तक, न्यूट्रल एक्सिस तक, न्यूट्रल एक्सिस dy2 तक जाता है, तो y से लेकर dy2 तक जाते हैं। ये दोनों ये dm और ये तो हो जाएगा, dm का m हो जाएगा, y हो जाएगा, लेकिन इसको y इंटू डी ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, dm अपन आई तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन y इंटू डी ए को क्या कहते हैं देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर तो इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया, तो देख लेते हैं, या फिर सेकेंड मोमेंट जिसे कहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। डी एफ का एफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन होएगा तो एफ हो जाएगा, ये डी एम अपॉन आई बाहर निकल जाएगा, और ये बचेगा y इंटू वाई टू डी बाई टू वाई इंटू डी ए, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया, विच विल बी व्हाट, विच विल बी ए वाई बार, ए वाई बार, दिस विल बी व्हाट, ए वाई बार। इसके पहले भी हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू डी एम अपॉन आई इंटू ए वाई बार। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया ए वाई बार। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक और इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना होएगा, बी इंटू डी, और अगर हम लोग इसकी बात करें, छोटे से एरिया की बात करें, तो छोटा सा एरिया डी एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स,
तो ये हो जाएगा b इंटू डी एक्स। बेस लिया छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल dx स्ट्रिप लिया, ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा dx लिया, तो ये इसका f कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट f इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं। ये इक्वेशन हम लोग क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए क्या मिलता है हमें, ये मिलता है कि f और f दोनों में फोर्स मिल रहा है, क्या हम दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट dm अपॉन i इंटू ay बार इज इक्वल टू टाउ इंटू b dx। इसको इधर ले आइए, तो ले आइएगा तो dm अपॉन dx इंटू i, और ये b यहाँ पर ay बार इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। और इसको ये आई भी, ये हमारा dm बाई डी एक्स, अगर इसी को देखेंगे dm बाई डी एक्स, है ना, तो कितना आ जाएगा, क्या फोर्स इनटू, इसको देखिए और समझिए, फोर्स मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x डिस्टेंस, और यही अगर m इसके साथ चला है m बाई एक्स हो जाए तो ये क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो यही ना है m बाई एक्स, यही तो है फोर्स, यही तो है फोर्स अपना। तो ये कितना हो जाएगा, यही हमारा शियर फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शियर फोर्स, और शियर फोर्स को हम S से लिख देते हैं, ठीक है, लेट अस डिनोट इट बाई S, दैट इज शियर फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा S, ऊपर में हुआ A y बार डिवाइडेड बाई I B, एंड दिस इज व्हाट, यही था जो हमें प्रूफ करना था या डिराइव करना था। या तो प्रूफ करने को पूछेगा या तो डिराइव करने को पूछेगा। अब क्या पूछेगा क्वेश्चन में, तो बेंडिंग शियर, डिराइव शियर स्ट्रेस इक्वेशन इन बेंडिंग, सॉरी बीम, बीम में शियर स्ट्रेस डिराइव करने को पूछेगा। तो ये आ गया हमारा, इसमें कौन क्या है, टाउ शियर स्ट्रेस है, एस शियर फोर्स है, ए एरिया है, वाई बार यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से उस स्ट्रिप तक की दूरी है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बी बेस है, ठीक है। तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए पूछेगा तो अलग से अलग लिखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, वाई बार अलग आएगा, है ना, वो सब अलग आएगा। और अगर सर्कुलर सेक्शन को पूछेगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस अलग रख देना है और वाई बार अलग रख देना, हो गया, खत्म बात, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग क्वेश्चन। और कल क्या है कि दूसरा यूनिट, सिविल का दूसरा यूनिट हो जाएगा, लेकिन मैकेनिकल में अभी दो चीजें बची हुई हैं। एक ही चीज कह सकते हैं बची हुई है मैकेनिकल में, स्ट्रेन एनर्जी। और जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है बेंडिंग डिफ्लेक्शन बेंडिंग, उसमें वो मैकेनिकल का दूसरा यूनिट है। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल का दूसरा यूनिट, लास्ट टॉपिक जो बेंडिंग है वो सिविल का तीसरा यूनिट है। टॉपिक सेम है, सिविल का तीसरा यूनिट जहां से स्टार्ट होता है, मैकेनिकल की दूसरी यूनिट उस टॉपिक से खत्म हो रही है। तो टॉपिक सेम है, यूनिट चेंज है, तो मैं लिख दिया करूंगा और समझ जाइएगा उसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, न्यूमेरिकल करेंगे इसका, और ये यूनिट नंबर 2 सिविल के लिए खत्म हो जाएगी, मैकेनिकल के लिए लास्ट टॉपिक बचेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास।